तो हम अभी पाठ का सारांश देखते हैं। तो देखो, संसार में आज तक अनेक महापुरुष, सुधारक, संत, पैगंबर, तीर्थकार, अवतार पुरुष हो चुके हैं। मतलब संसार में ये जो सारे महान पुरुष है, अवतार है, ये वहाँ पर आ चुके हैं और बाद में उन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य वहाँ पर करके दिखाया है। और आगे देखो, इन सभी ने समाज की बुराई नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी समाज में अच्छाई के साथ बुराई विराजमान है। तो देखो, ये जो महान संत है, महान संत वहाँ पर होकर गए हैं। इन्होंने समाज की जो बुराई है वो नष्ट करने के लिए अपने जो प्रयास है वो प्रयास किए हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी अच्छाई के साथ बुराई वहाँ पर दिखाई देती है। मतलब जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई तो अवश्य होती है, ऐसा वो वहाँ पर कहते हैं। समाज में पुण्य के साथ पाप भी है। मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ पुण्य कमाकर ही जिएंगे, लेकिन देखो, विरोध करने के लिए दूसरा जो हथियार है वहाँ पर वो हमेशा के लिए तैयार रहता है, और वो कौन सा है? पाप का हथियार। मतलब जहाँ पुण्य होगा वहाँ पाप होगा, जहाँ मतलब सच्चाई होगी वहाँ पर बुराई भी होगी। फिर इन लोगों ने ऐसा सोचा कि महान लोगों ने इतना प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ पर क्या हुआ है? पाप नष्ट नहीं हुआ है। तो ये पाप नष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर बाद में लेखक को ऐसा सवाल उठता है कि ये पाप कब नष्ट होगा? फिर बाद में वो कहते हैं कि पाप के 4 हथियार हैं। पहला तो है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना, तिरस्कार। दूसरा है निंदा। तीसरा है हत्या। चौथा है श्रद्धा। तो बाद में देखो, समाज में कई लोग सच्चाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनको नीचे ले आते हैं, मतलब उनकी उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो यह मार्ग वो क्या करते हैं? अपनाते हैं। फिर बाद में दूसरा है वहाँ पर निंदा, मतलब भला बुरा कहना, लोगों की नकल उतारना, ऐसी बातें वहाँ पर होती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये सारे चीज़ें करने पर भी सुधार क्या करता है? पीछे नहीं हटता है, वो अपना प्रयास जारी रखता है। और प्रयास जारी रखने के कारण क्या होता है कि अच्छी तरीके से वो आगे चलकर कोई तो ऐसा नियोजन वहाँ पर होता है कि समाज को कैसे सुधारा जाए। फिर बाद में जो बुरे लोग हैं, पापी लोग हैं, वो क्या करते हैं? उनको नष्ट कर देते हैं, मतलब हत्या करके उनको नष्ट कर देते हैं। ये उनका तीसरा हथियार है। मतलब इससे भी समाज सुधारक वहाँ पर हटते नहीं है, लेकिन उनकी हत्या वहाँ पर की जाती है, और हत्या करके उनको उनका जो कोई शरीर हो या उनका जो कोई भाग हो वहाँ पर नष्ट किया जाता है। और बाद में अंतिम शस्त्र है श्रद्धा। मतलब वो क्या करते हैं? दिखावा दिखाने के लिए जयंतियाँ, फिर बाद में स्मारक हो, मंदिर हो, वो वहाँ पर क्या करते हैं? उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मतलब भगवान समझकर पूजा करते हैं। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं? सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए, मतलब आगे उनकी जय जयकार और पीठ पीछे उनको गालियाँ देते हैं। तो ऐसा करने से समाज सुधारेगा क्या? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उनको पीछे हटने के लिए उन्होंने श्रद्धा का जो अंतिम शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, वो वहाँ पर इस्तेमाल किया है।
मतलब उनके जो विचार है, उनके विचार क्या करना है, सिर्फ पीठ पीछे विचार रखना है, लेकिन आगे क्या करना है, उनके जो विचार है उनके विचार आगे डालना है, और जो संत महापुरुष ने जो विचार वहाँ पर अपनाए हैं उनको पीछे डालना है, और उनके जो पापी लोग हैं उनका विचार आगे डालना है। मतलब ऐसा करने से जो बाकी के लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उन पर विश्वास रखेंगे, और जो सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं या सुधारक हैं, वो क्या करेंगे, उनका साथ कोई नहीं देगा। मतलब उनको ये बुराई करने वाले लगते हैं, ऐसा वो समझेंगे। ऐसे करने से वहाँ पर क्या हो जाता है कि पाप अविनाशी और विजय हो जाता है। मतलब यह पाठ का सारांश है। धन्यवाद।